नमस्कार। बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EBST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन A एंड B, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कल जो चैप्टर पढ़वा डाला, सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में अपने ये पढ़ा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है। प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक डिपार्टमेंट का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाते रहते हैं वो डिपार्टमेंटल अकाउंट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट प्राय कॉलम फॉर्म बनाते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग है P&L अकाउंट, तो पर्टिकुलर X डिपार्टमेंट, Y डिपार्टमेंट, Z डिपार्टमेंट, ऐसे कैसे CR साइड में भी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। इसके बाद अपन ने कल जनरल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई। इसके बाद ये देखना है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो डिपार्टमेंट से सीधे अलग अलग जुड़े हुए हैं। कुछ खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। उन इनडायरेक्ट खर्चों को किसी आधार पे बांटा जाएगा। बांटने के लिए कुछ आधार दिए हुए हैं। पहला, बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण। कुछ खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड है, हर डिपार्टमेंट की सेल्स के अनुपात बांटे जाएंगे। जैसे बिक्री पर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन सेल, कमीशन, बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, विज्ञापन खर्चे, सेलिंग खर्चे, इनको सेल के अनुपात में बांटा जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट की सेल दी हुई है तो इस रेशियो में ये बांटे जाएंगे। प्राय ये खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं और P&L अकाउंट में जाएंगे। क्रय के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण। क्रय के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण। क्रय पर गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्ट जिसको कहते हैं, क्रय पर कमीशन, लेनदार से प्राप्त छूट आदि। घेरे गए एरिया के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण। जैसे किराया, तो जो डिपार्टमेंट जितना एरिया ज़्यादा घेरता है उसका किराया अधिक होगा। जो डिपार्टमेंट एरिया कम है वो किराया कम होगा। तो किराया है, किराया मुकर, भवन की मरम्मत, भवन का बीमा, भवन का मूल्यह्रास एरिया के अनुपात में बांटा जाएगा। प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर प्रोविडेंट फंड में अनुदान, भविष्य निधि में अनुदान दिया है। राज्य कर्मचारियों का राज्य बीमा में अनुदान है। कैंटीन के व्यय है, चिकित्सा व्यय है। इसको मजदूरी के अनुपात बांटना चाहिए। अन्य आधार पर परिस्थितियों और व्ययों की प्रकृति के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे लाइट का खर्चा है, हीटिंग है, तो यदि यूनिट दिया हो, पावर पॉइंट दिए हो यूनिट के आधार पे या पॉइंट के आधार पे, और वो भी नहीं है तो क्षेत्रफल के आधार पे बांटा जाएगा। पावर को HP आवर्स के आधार पे, हाउस फोर्स के आधार पर, रनिंग आवर्स के आधार पर बांटा जाएगा। इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम, संपत्ति का बीमा कराया हुआ तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के अनुपात में बांटा जाएगा। तो आज अपन ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, खर्चों का वर्गीकरण बिक्री के आधार पर, क्रय के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण, घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर व्ययों का वर्गीकरण, प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पे और अन्य आधार पे वर्गीकरण पड़ा। तो बिक्री के आधार पे खर्चे वे खर्चे होंगे जो बिक्री से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे बिक्री पर छूट, कमीशन, बैड डेट्स, विज्ञापन, ये बिक्री से ज़्यादा रिलेटेड है। तो जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस है जो बिक्री से ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो सेल के अनुपात में बांटे जाएंगे। और प्राय ये खर्चे इनडायरेक्ट है और उनको बांटना है। डायरेक्ट खर्चे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, प्राय ट्रेडिंग में जाएंगे और इनडायरेक्ट खर्चे P&L अकाउंट में जाएंगे। क्रय के आधार पर वही खर्चे होंगे जो परचेज से रिलेटेड है। जैसे क्रय पर गाड़ी भाड़ा, लेनदारों से प्राप्त भत्ता, छूट, क्रय पर कमीशन आदि। एरिया के आधार पर किराया है, भवन की मरम्मत है, भवन का डेप्रिसिएशन है आदि। प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पे
भविष्य निधि में स्थान है, राज्य कर्मचारी राज्य बीमा में स्थान है, कैंटीन के व्यय, चिकित्सा व्यय। अन्य खर्चे लाइट और हीट यूनिट के आधार पर, पॉइंट के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, पावर HP आवर्स के आधार पर, इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू ऑफ एसेट्स के आधार पर बांटे जाएंगे। इन आधारों पर खर्चे बांटने हैं। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग P&L अपन ने बता दिया, जनरल P&L कॉमन होता है और बैलेंस शीट सामान्य बैलेंस शीट जैसी होती है, ये डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल अकाउंट है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट अपन ने कल भी अध्ययन किया, आज भी दिखा। अब इसको मुख्य आधारों को कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।